हेलो गाइस। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइफाइड फीवर सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं हम लोग। तो टाइफाइड फीवर को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिव फीवर, और हिंदी में बोल सकते हैं मियादी बुखार। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होता है। तो इसमें है, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू ए हाई फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग। इट कैन बी फेटल। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वह बैक्टीरिया क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा एक टाइफाइड होता है। यह इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हाई फीवर आ सकता है, इसमें डायरिया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये टाइफाइड में हो सकता है। इसके बाद इट कैन बी फेटल। फेटल मतलब कि जानलेवा भी हो सकता है। ये टाइफाइड फीवर जो होता है जानलेवा भी हो सकता है। कैसे जानलेवा हो सकता है, अगर सही समय पे इसका ट्रीटमेंट ना हो के तो ये जानलेवा हो सकता है। तो फिर बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। मतलब इसे कॉजेज क्या है कि यह एक साल्मोनेला या एक बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। और साल्मोनेला टाइफी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो साल्मोनेला टाइफी इट इज ए ग्राम नेगेटिव रेड शेप्ड फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया हुज ओनली रिजर्वायर इज द ह्यूमन बीइंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वह रेड से उसका शेप ऊपर में बता रहे हैं, और रिजर्वायर यह बस ह्यूमन बीइंग में ही रहता है। इसका आवास बस ह्यूमन बीइंग में ही है। तो इसका टाइफाइड फीवर जान गए कि डिफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका कॉजेज क्या है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है क्या है कि मान लीजिए कि आज हमको टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया हमारे अंदर गया, सल्मोनेला टाइफी गया, तो 10 से 15 दिन में आपको बुखार आने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। मतलब कि हमको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे 10 से 15 दिन में। उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर ट्रांसमिशन की हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, यह कैसे फैलता है, तो इट स्प्रेड थ्रू इट स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। वैस ये गंदा खाना और गंदा पानी से ये फैलता है। तो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से फैलता है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि बाहर से कुछ खरीद के आए, जैसे फल में ही अनार है, चाहे सेब है, चाहे आपको अंगूर है, चाहे सब्जी में ही कुछ भी सब्जी है, तो अगर रखा गया है तो ढक के रखना चाहिए। अगर ढका नहीं है तो वही अगर हम लोग खाएंगे, मक्खी मक्खी बैठेगी। जैसे मक्खी हर जगह बैठ, जितना गंदा जगह बैठती है वहां बैठती है, फिर आके वहां आपके सब्जी और फल पे बैठेगी, तो उससे हम लोग बीमारी हो सकता है। उसमें आपको टाइफाइड फीवर, उसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आके आपका बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो वो उससे हमको टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो मतलब इसमें इसमें क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से रोग होता है। ये हो गया आपको जो भी फूड एंड वेजिटेबल आपको जब भी खाना है तो वॉश वॉश करके खाना है आपको। इसमें फिर फ्लाइज के बारे में भी दिया है, मक्खी के बारे में। मक्खी ज़्यादा उसमें ढक के रखना है कि मक्खी ना बैठे, जिससे कि हमको ये सब रोग ना होके। जो भी पानी पीना है, बॉयल करके पानी पीना है, जिससे कि जो भी पानी बैक्टीरिया होके वो मर जाए। अब इसके बाद हम साइन सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। इसका लक्षण क्या है। लक्षण दो तीन लक्षण तो हम लोग डिफिनेशन में ही देख लिए हैं। जैसे कि बुखार आता है, हाई फीवर। हाई फीवर मतलब कि ज़्यादातर बुखार आएगा, ज़्यादा बुखार, जैसे 99 100, ज़्यादातर अब 104 तक जा सकता है बुखार टाइफाइड में। उसके बाद आपको इसमें बुखार आ गया, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो इसके साइड में देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या दे रहा है, फीवर दैट स्टार्ट्स लो एंड इंक्रीजेस डेली, पॉसिबली हाई टू 104। क्या दिया है यहाँ पे, 104 फ़ारेनहाइट। मतलब 104 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। कम होती 99 100 101 102 103, ज़्यादा से ज़्यादा 104 तक जा सकता है। अगर इसमें सिम्टम देखिए आप, मेन सिम्टम्स फीवर हो गया। फीवर के साथ क्या क्या होता है, हेडेक हो सकता है,
हेडेक हो सकता है, आपको वीकनेस, फैटिग हो सकता है, पुअर एपेटाइट मतलब खाना खाने में मन नहीं करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन मतलब लैट्रिन भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रेडिश स्पॉट इन एब्डोमेन ड्यू टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अगर अंदर हुआ तो ऊपर आपको एब्डोमेन के ऊपर रेडिश स्पॉट दिख सकता है। आपको नोजिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग के बारे में पता चल गया। नोजिया मतलब ये होता है कि आपको वोमिटिंग होगा नहीं लेकिन मन करेगा वोमिटिंग जैसा। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में और जाँच क्या-क्या होगा। डायग्नोसिस के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी यही बीमारी हुआ है। तो इसमें है कि सबसे पहले हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। इसका मेन टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से ही पता चलता है कि हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अगर हमारे बॉडी में पाया गया तो इसका मतलब टाइफाइड हुआ है, तो उसके अनुसार हमारा ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें आपको स्टूल स्टूल का भी टेस्ट हो सकता है कि ये देखिए इंटेस्टाइन बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है तो वहाँ से स्टूल अगर है तो स्टूल में भी ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। ठीक, डायग्नोसिस में पता चल गया कि हाँ आपको टाइफाइड फीवर है, तो उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में जैसे सेफ्ट्रियाजोन हो गया, जोन जोन का नाम सुने हुए, अगर मेडिकल लाइन से है तो जोन का, सेफ्ट्रियाजोन का नाम सुने होंगे। जोन आता है, जोन आता है, चाहे मोनोसेफ आता है, मोनोसेफ 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 में भी आपको 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम सब आता है इसमें। तो डोज हो गया। डोज मतलब कि अगर किसी का बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है तो उसका 2 ग्राम चलेगा, तो बीडी चलेगा। बीडी मतलब 2 बार, सुबह शाम दोनों टाइम। तो बीमारी के ऊपर है, तो इसमें हम लोग बस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन दवा चलता है। एंटीबायोटिक हो गया, आपको मोनोसेफ हो गया, जोन मोनोसेफ दोनों एक ही है, दोनों का सेफ्ट्रियाजोन ही है। उसके बाद आपको एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार जब आ रहा है, आपको बुखार जब ज़्यादा आएगा तो आपको पैरासिटामोल खा लेना। पैरासिटामोल जैसे डोलो हो गया, आपको कालपोल हो गया 650 mg का, ये सब को खा लेना है। उसके बाद इसमें है कि क्या करना है, तो इसमें कंप्लीट बेड रेस्ट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वीकनेस हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा कीजिएगा तो फिर और बॉडी आपको टूट जाएगा। इसलिए आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कम से कम 5 से 7 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन मतलब बचाव। बढ़िया है कि इसमें है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इलाज से अच्छा है कि बचाव ही कर ले, हमको रोगे मत होके। तो इसमें बताया गया है कि यह एक कैसे होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, संक्रमित खाना और पानी से। तो उससे बचने के सबसे पहले है कि वॉश हैंड। खाना खाने से पहले हमको हमेशा हैंड वॉश करना है। उससे क्या होगा कि ज्यादातर बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। फिर होता है अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर। अनट्रीटेड वाटर मतलब कि जब भी पानी पीना है तो खौला के पानी पीना है, जिससे कि कोई भी पानी में बैक्टीरिया होके तो वो मर जाए। ठीक, उसके बाद है अवॉइड रॉ फूड एंड वेजिटेबल। रॉ फूड एंड वेजिटेबल मतलब कि कच्चा कच्चा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाना है, ठीक ना। जिससे कच्चा में क्या होता है कि आपको ज्यादातर बैक्टीरिया जिंदा पाया जाता है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। इसलिए उसको कच्चा मतलब अगर धो के खा सकते हैं उसको, चाहे पका के खा सकते हैं, तो वैसे खाएंगे जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा। उसके बाद है कि हॉट ड्रिंक वाइल्ड वाटर। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पानी जब भी पीना है तो बॉयल करके पीना है। तो यही है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड अभी क्या है कि जो अभी चल रहा है लाइफ, इसमें क्या है टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है। आप अपने मोहल्ला में देख लीजिए कि एक दो पेशेंट हमेशा टाइफाइड का मिल ही जाएंगे। तो टाइफाइड फीवर के बारे में जानकारी बहुत अच्छा है कि जिससे कि अगर आपके फैमिली में होता है तो इसके बारे में अगर जानकारी आपको रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपको फैमिली को मदद कर सकते हैं। तो ये था टाइफाइड फीवर। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपके लिए मैं ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।